सदाकत का जादू। अमीरा एक गरीब लेकिन पाकीज़ा दिल लड़की थी जो अपनी बीमार वालिदा के साथ एक पुराने गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। इसके वालिद कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे और तब से इसकी वालिदा शदीद बीमारी का शिकार थीं। अमीरा ने अपनी वालिदा की देखभाल का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। वो सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती और फिर जंगल से लकड़ियाँ जमा करके गाँव वालों को बेचती ताकि घर का खर्चा चल सके। अमीरा का चचा शौकत एक जालिम और लालची शख्स था। वो अमीरा और इसकी वालिदा की ज़मीन हड़पने के दर पे था। कई बार वो उनके घर आकर धमकियाँ देता था, मगर अमीरा की हिम्मत और ईमानदारी ने इसे हमेशा रोक दिया। लेकिन शौकत का जुल्म दिन बदन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब अमीरा की वालिदा की हालत और बिगड़ गई तो अमीरा ने फैसला किया कि वो किसी तरह अपनी वालिदा का इलाज कराएगी। वो जानती थी कि इसके पास पैसे नहीं हैं, मगर इसके दिल में एक उम्मीद थी। वो हर रोज़ एक वीरान जगह पर मौजूद एक कदीम दरख्त के नीचे जाकर दुआ करती थी। ये दरख्त गांव से दूर एक पुरस्रार जंगल के बीचों बीच था। लोगों का ख्याल था कि वो हर रोज़ एक वीरान जगह पर मौजूद एक कदीम दरख्त के नीचे जाकर दुआ करती थी। ये दरख्त गांव से दूर एक पुरस्रार जंगल के बीचों बीच था। लोगों का ख्याल था कि ये दरख्त जादुई है और इसके अर्द गिर्द अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। अमीरा को इस दरख्त से एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो हर रोज़ वहाँ जाकर अपनी वालिदा की सेहत के लिए दुआ करती और अपने दिल का हर गम दरख्त के सामने रख देती। वो नहीं जानती थी कि इस दरख्त की जड़ों में एक ताकतवर जिन फ़िरोज़ सदियों से रह रहा था। फ़िरोज़ एक ताकतवर और रहम दिल जिन था जो इस दरख्त की हिफाजत करता था। वो अमीरा की पाकीज़गी और ईमानदारी से मुतासिर था और चाहता था कि वो इसकी मदद करे। एक दिन जब अमीरा दरख्त के नीचे दुआ कर रही थी, इसका चचा शौकत अचानक वहाँ आ पहुँचा। वो गुस्से से भरा हुआ था और अमीरा पर चलाया, तुमने अब तक हमारी ज़मीन नहीं छोड़ी। तुम और तुम्हारी बीमार माँ हमारे ख़ानदान के लिए एक बोझ बन चुकी हो। अमीरा ने बेबसी से शौकत की तरफ देखा और कहा, चचा जान, हमने आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बरा करम हमें तंग मत करे। मगर शौकत के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो अमीरा की तरफ बढ़ा और इसे मारने के लिए हाथ उठाया। अमीरा ने चीख कर कहा, नहीं, मुझे मत मारो। इसी लम्हे एक ज़ोरदार आंधी चलने लगी और दरख्त के अर्द गिर्द हवा में एक पुरस्रार गूंज पैदा हुई। एक गहरी और ताकतवर आवाज़ गूंजी, खबरदार, अमीरा को हाथ मत लगाना। शौकत की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। अमीरा हैरान रह गई। इसे लगा कि कोई पुरस्रार ताकत इसकी हिफाजत कर रही है। वो दरख्त की तरफ देखती रही मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। इस वाक़ये के बाद अमीरा को लगा कि इसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। वो रोज़ाना दरख्त के पास जाने लगी और हर बार इसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता। वो नहीं जानती थी कि फ़िरोज़ इसकी हिफाजत कर रहा है और इसकी पाकीज़गी से मुतासिर होकर इसकी मदद करना चाहता है। मगर एक और ख़तरा मंडला रहा था। एक खबीस साया जिन जो फ़िरोज़ का दुश्मन था, अमीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि अगर अमीरा फ़िरोज़ की हकीकत जान लेगी तो इसकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। अमीरा को दरख्त के नीचे होने वाले वाक़ये के बाद एक अजीब सा एतमाद महसूस होने लगा। वो रोज़ाना दरख्त के पास जाती और हर बार इसे लगता कि कोई नादीदा ताकत इसकी हिफाजत कर रही है। इसकी वालिदा की हालत भी थोड़ी बेहतर हो गई थी, जिससे अमीरा को उम्मीद की एक किरण नज़र आई। लेकिन गांव में शौकत का जुल्म बढ़ता जा रहा था। वो अमीरा और इसकी वालिदा को डराने धमकाने के नए तरीके सोच रहा था। एक रात जब अमीरा और इसकी वालिदा सो रही थीं, शौकत ने उनकी झोंपड़ी के बाहर आग लगा दी। आग तेज़ी से बढ़ने लगी और झोंपड़ी के अंदर धुआं फैल गया। अमीरा की आँख खिली तो इसने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। वो चीखती हुई उठी और अपनी वालिदा को जगाने की कोशिश की, उम्मी जान, उठी, जल्दी करे, झोंपड़ी में आग लग गई है। वालिदा की कमज़ोरी के बाइस वो जल्दी से ना उठ सके, लेकिन अमीरा ने हिम्मत ना हारी। इसने अपनी वालिदा को कंधे पर उठाया और झोंपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में एक लकड़ी का शहतीर गिरने ही वाला था, लेकिन अचानक एक ताकतवर हवा का झोंका आया और शहतीर दूसरी तरफ गिर गया। अमीरा को लगा कि ये कोई करिश्मा है। बाहर निकलते ही अमीरा ने देखा कि शौकत दूर खड़ा हंसता हुआ नजर आ रहा है। वो समझ गई कि ये सब इसकी शरारत थी। इसके दिल में गुस्सा और बेबसी का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो कुछ ना कर सकी। अगली सुबह अमीरा ने दरख्त के पास जाकर अपने दिल का हर गम बयान किया।
वो रोती हुई दरख्त से बोली, अगर तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो तो करम करके मेरी वालिदा को बचा लो, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। दरख्त के नीचे फिरोज ने अमीरा की बात सुनी। वो इसकी बेबसी से मुतासिर हुआ, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए सीधे मदद करना खतरनाक हो सकता है। इसका दुश्मन खबीस साया जिन हर वक्त इस पर नजर रखे हुए था। खबीस साया जिन जिसका नाम शैतान था, एक काला और चालाक जिन था। वो फिरोज से नफरत करता था क्योंकि फिरोज ने इसे सदियों पहले एक जादुई जंग में हराया था। शैतान का मकसद था कि वो फिरोज की ताकत को कमजोर करे और अमीरा को इसका मोहरा बना ले। एक रात जब अमीरा सो रही थी, शैतान ने इसके ख्वाब में दाखिल होने की कोशिश की। इसने अमीरा को एक पुरअसरार जंगल में ले जाकर कहा, अमीरा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी वालिदा को तंदुरुस्त बना सकता हूँ और तुम्हारे चचा को सजा दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वो दरख्त देना होगा। अमीरा ने ख्वाब में ही जवाब दिया, मैं किसी भी कीमत पर अपने दरख्त को नहीं दूंगी, ये मेरी उम्मीद का निशान है। शैतान गुस्से से भर गया, लेकिन इसने अपना गुस्सा छुपा लिया। वो जानता था कि अमीरा को फिरोज की हकीकत बताकर इसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगले दिन अमीरा दरख्त के पास गई तो इसे एक पुरअसरार आवाज़ सुनाई दी, अमीरा, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मनों से होशियार रहना होगा। अमीरा ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो मुझे बचाता है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अमीरा को दरख्त के पास होने वाले वाक़यात से यकीन हो गया था कि कोई नादीदा ताकत इसकी हिफाजत कर रही है। वो रोज़ाना दरख्त के पास जाती और हर बार इसे लगता कि वहाँ एक पुरअसरार सुकून है जो इसके दिल को तसल्ली देता है। लेकिन इसके साथ ही इसके जहन में सवालात भी उठने लगे थे। कौन था वो जो इसे बचाता था और क्यों? एक दिन जब अमीरा दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, इसने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, अमीरा, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे राज को महफूज रखना होगा। अमीरा ने हैरान होकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। इसने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो मुझे बचाता है? आवाज ने जवाब दिया, हाँ, मैं फिरोज हूँ। मैं एक जिन हूँ और सदियों से इस दरख्त की रखवाली कर रहा हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी ने मुझे तुम्हारी मदद करने पर मजबूर किया है। अमीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जिन्नों की कहानियां सुनती थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो एक जिन से बात करेगी। इसने पूछा, तुम मुझे क्यों बचाते हो और तुम्हारा दुश्मन कौन है? फिरोज ने कहा, मेरा दुश्मन शैतान है, एक खबीस जिन जो तारीकी की ताकत से प्यार करता है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि वो मुझे कमजोर कर सके। तुम्हें इससे होशियार रहना होगा। अमीरा ने सोचा, मैं एक जिन की मदद से अपनी वालिदा को बचा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं शैतान का मुकाबला कर सकती हूँ? इसी दौरान शैतान ने अपनी काली चाल चल दी। इसने शौकत को अपने जाल में फंसा लिया। एक रात जब शौकत शराब पीकर अपने घर वापस जा रहा था, शैतान ने इसे एक पुरअसरार रोशनी दिखाई। शौकत ने देखा कि जमीन से एक बड़ा खजाना निकल रहा है। वो लालच में आ गया और खजाने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो खजाने के करीब पहुंचा, शैतान ने इसे अपने जाल में फंसा लिया। शैतान ने शौकत से कहा, अगर तुम अमीरा को इस दरख्त से दूर रखोगे तो मैं तुम्हें ये खजाना दे दूंगा। शौकत ने लालच में आकर हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन शौकत अमीरा के घर पहुंचा और इसे धमकी दी, अगर तुम एक बार भी इस दरख्त के पास गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वालिदा को गांव से निकाल दूंगा। अमीरा ने बेबसी से शौकत की तरफ देखा, लेकिन इसके दिल में हिम्मत थी। वो जानती थी कि फिरोज इसकी मदद करेगा। रात को जब अमीरा सो रही थी, फिरोज ने इसके ख्वाब में दाखिल होने की कोशिश की। इसने अमीरा को एक पुरअसरार जंगल में ले जाकर कहा, अमीरा, तुम्हें शौकत से डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन तुम्हें शैतान के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अमीरा ने ख्वाब में ही जवाब दिया, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ फिरोज, लेकिन मैं अपनी वालिदा को बचाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कोई रास्ता बता सकते हो? फिरोज ने कहा, हाँ, तुम्हें दरख्त की जड़ों में छुपा हुआ एक जादुई पत्थर तलाश करना होगा। ये पत्थर तुम्हारी वालिदा को तंदुरुस्त बना सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। अमीरा ने फैसला किया कि वो जादुई पत्थर तलाश करेगी। अगले दिन वो दरख्त के पास गई और जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को देखते ही अमीरा के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। लेकिन इसी वक्त शैतान जाहिर हुआ। वो गुस्से से भरा हुआ था और चलाया, ये पत्थर मेरा है, इसे मुझे दे दो। अमीरा ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, नहीं, ये पत्थर मेरी वालिदा को बचाएगा।
शैतान ने अमीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक फिरोज जाहिर हुआ। दोनों जिन्नों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अमीरा ने मौका गनीमत जाना और पत्थर को लेकर भागने लगी। वो जानती थी कि इस पत्थर से इसकी वालिदा की जिंदगी बच सकती है। अमीरा ने जादुई पत्थर को मजबूती से पकड़े हुए घर की तरफ भागना शुरू किया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, वालिदा को बचाना है। पीछे से आसमान में फिरोज और शैतान की जंग जारी थी। बिजलियां कड़क रही थीं और हवा में एक पुरस्रार गूंज थी। जब अमीरा घर पहुंची तो इसने देखा कि इसकी वालिदा की हालत और बिगड़ गई है। वो बेहोश थीं और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अमीरा ने पत्थर को वालिदा के हाथ में थमा दिया और दुआ करने लगी, करम करके मेरी वालिदा को बचा लो। जादुई पत्थर से एक नर्म रोशनी निकली जो वालिदा के जिस्म में समाने लगी। कुछ ही लम्हों में वालिदा की आंखें खिल गईं और उन्होंने अमीरा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अमीरा, तुम्हें पता है कि तुमने किया है? अमीरा ने वालिदा को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, उम्मी जान, अब ठीक हो गई हैं। ये सब दरख्त की बरकत है। लेकिन खुशी लंबी नहीं थी। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और शौकत अंदर दाखिल हुआ। वो गुस्से से भरा हुआ था और चलाया, अमीरा, तुमने वो पत्थर कहाँ छुपा रखा है? वो मेरा है। अमीरा ने बेखौफ होकर कहा, चचा जान, ये पत्थर मेरी वालिदा को बचाने के लिए है। करम करके हमें तंग मत करे। लेकिन शौकत ने कुछ ना सुना। वो अमीरा की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी लम्हे एक जोरदार आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। ये फिरोज की आवाज़ थी। वो शैतान से जंग जीत कर वापस आया था, लेकिन इसकी ताकत कम हो चुकी थी। फिरोज ने शौकत को एक नज़र से देखा और वो अपनी जगह जिम गया। फिरोज ने अमीरा से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अभी खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। शैतान ने तुम्हारे चचा को अपने जाल में फंसा लिया है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अमीरा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? फिरोज ने जवाब दिया, तुम्हें दरख्त की हिफाजत करनी होगी। वही दरख्त है जो शैतान को रोक सकता है। अगर वो दरख्त को तबाह कर देगा तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। अमीरा ने फैसला किया कि वो दरख्त की हिफाजत करेगी। वो वालिदा को घर में छोड़कर दरख्त की तरफ दौड़ी। जब वो वहां पहुंची तो इसने देखा कि शैतान दरख्त के सामने खड़ा है। वो दरख्त को तबाह करने के लिए अपनी काली ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। अमीरा ने चलाकर कहा, रुक जाओ, तुम्हें ये दरख्त छोड़ना होगा। शैतान मुड़कर देखा और कहा, तुम एक मामूली लड़की हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? लेकिन अमीरा के दिल में हिम्मत थी। इसने जादुई पत्थर को उठाया और कहा, यह पत्थर तुम्हारी तारीकी को ख़त्म कर सकता है। पत्थर से एक तेज़ रोशनी निकली जो शैतान की तरफ बढ़ी। शैतान ने रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोर पड़ता गया। इसी दौरान फिरोज ने दरख्त की ताकत का इस्तेमाल करते हुए शैतान को बांध दिया। शैतान चलाता रहा, लेकिन वो कुछ ना कर सका। फिरोज ने अमीरा से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। अब शैतान को हमेशा के लिए बांध दिया गया है, लेकिन तुम्हें दरख्त की हिफाजत करनी होगी। यही दरख्त है जो तारीकी को रोक सकता है। अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हमेशा इस दरख्त की हिफाजत करूंगी। ये मेरी उम्मीद का निशान है। शैतान को बांधने के बाद अमीरा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रोज़ दरख्त के पास जाती और हर बार इसे लगता कि वहाँ एक पुरस्कार सुकून है। वालिदा की सेहत बेहतर हो गई थी और शौकत भी अपने बुरे रवैये पर शर्मिंदा था। लेकिन अमीरा को ये नहीं पता था कि दरख्त का एक और राज है जो अभी तक छुपा हुआ था। एक रात जब अमीरा दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, इसने एक धीमी सी आवाज़ सुनी, अमीरा, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने मुझे मुतासिर किया है, लेकिन अब तुम्हें दरख्त का असली राज जानना होगा। अमीरा ने हैरान होकर पूछा, क्या राज? फिरोज ने जवाब दिया, ये दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं है, ये एक जादुई दरवाज़ा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। अगर कोई इस दरवाजे को खोल दे तो वो एक नई दुनिया में दाखिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। अमीरा ने सोचा, क्या मैं इस आजमाइश का सामना कर सकती हूँ? लेकिन इसके दिल में जुस्तजू थी। इसने पूछा, क्या मैं इस नई दुनिया में जा सकती हूँ? फिरोज ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक सच्चाई का इजहार करना होगा। तुम्हें अपने खौफ को हराना होगा। अमीरा ने फैसला किया कि वो आजमाइश का सामना करेगी। इसने दरख्त के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ले। अचानक इसे लगा कि वो एक अंधेरे रास्ते पर चल रही है। रास्ते के आखिर में एक बड़ा दरवाज़ा था। दरवाजे के सामने एक पुरस्कार आवाज़ गूंजी, अपने खौफ का सामना करो।
अमीरा ने देखा कि इसके सामने शैतान खड़ा है। वो डर गई, लेकिन इसने हिम्मत जताई और कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम्हारी तारीकी मेरे दिल में जगह नहीं रखती। शैतान गायब हो गया और दरवाज़ा खिल गया। अमीरा ने देखा कि वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत थी, जहाँ हर तरफ रोशनी थी। लेकिन अचानक एक और पुरस्कार आवाज़ गूंजी, अमीरा, तुम्हारी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें एक और फैसला करना होगा। अमीरा ने देखा कि इसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता इसे वापस इसकी दुनिया में ले जाएगा और दूसरा रास्ता इसे एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। अमीरा ने सोचा, क्या मैं अपनी वालिदा को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? इसी दौरान इसे अपनी वालिदा की आवाज़ सुनाई दी, अमीरा, तुम्हारी जगह यहीं है, तुम्हें वापस आना होगा। अमीरा ने फैसला किया कि वो अपनी दुनिया में वापस जाएगी। जैसे ही इसने ये फैसला किया, वो दरख्त के नीचे वापस आ गई। फिरोज़ ने मुस्करा कर कहा, तुमने अपनी आजमाइश पूरी कर ली है। अब तुम्हें दरख्त की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि यही दरख्त है जो तारीकी को रोक सकता है। अमीरा ने कहा, मैं हमेशा इस दरख्त की हिफाजत करूंगी, ये मेरी उम्मीद का निशान है। लेकिन अचानक दरख्त से एक और आवाज़ गूंजी, अमीरा, तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें एक और राज का पता चलेगा। दरख्त से गूंजने वाली आवाज़ ने अमीरा को हैरान कर दिया। वो सोचने लगी, क्या अभी भी कोई राज छुपा हुआ है? फिरोज़ ने मुस्करा कर कहा, अमीरा, तुम्हारी कहानी का एक और बाब बाकी है, तुम्हें दरख्त के असली राज का पता चलेगा। अमीरा ने दरख्त की तरफ देखा और पूछा, क्या राज? फिरोज़ ने जवाब दिया, ये दरख्त सिर्फ एक जादुई दरवाज़ा नहीं है, ये एक जिंदा वजूद है जो सदियों से ज़मीन की हिफाजत कर रहा है। इस दरख्त की जुड़े ज़मीन के दिल तक पहुँचती हैं और ये तारीकी को रोकने की ताकत रखता है। लेकिन अब इस दरख्त को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अमीरा ने हैरान होकर पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? फिरोज़ ने कहा, तुम्हें दरख्त के दिल तक जाना होगा, वहाँ तुम्हें एक आखिरी आजमाइश का सामना करना होगा। अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गई तो तुम्हें दरख्त की असली ताकत मिल जाएगी और तुम तारीकी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकोगी। अमीरा ने फैसला किया कि वो इस आजमाइश का मुकाबला करेगी। इसने दरख्त के तने को छुआ और अचानक इसे लगा कि वो एक पुरस्कार सुरंग में गिर रही है। जब इसकी आंखें खिलीं तो इसने देखा कि वो एक पुरस्कार गार में है। गार के बीचों बीच एक चमकदार पत्थर था। एक आवाज़ गूंजी, अमीरा, तुम्हें इस पत्थर को छूना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक सच्चाई का इजहार करना होगा। अमीरा ने पत्थर को छूते हुए कहा, मैं अपनी वालिदा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं हमेशा उनकी हिफाजत करूँगी। मैं तारीकी से नहीं डरती, क्योंकि मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी है। पत्थर से एक तेज़ रोशनी निकली जो अमीरा के जिस्म में समा गई। इसे लगा कि इसके अंदर एक नई ताकत बेदार हो रही है। अचानक गार के अंदर शैतान नमूदार हुआ। वो गुस्से से भरा हुआ था और चलाया, तुमने मेरी तारीकी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। अमीरा ने बेखौफ होकर कहा, तुम्हारी तारीकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी है। शैतान ने अमीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमीरा ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक दिया। शैतान चलाता रहा, लेकिन वो कुछ ना कर सका। फिरोज़ ने अमीरा से कहा, तुमने कामयाबी हासिल कर ली है, अब तुम्हें दरख्त की ताकत मिल गई है और तुम तारीकी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हो। अमीरा ने दरख्त के पास वापस आकर अपनी वालिदा को गले लगा लिया। वालिदा ने मुस्करा कर कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है बेटी, अब हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। शौकत भी अपने रवैये पर शर्मिंदा था। इसने अमीरा से मुआफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर हुआ हूँ, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी वालिदा की हिफाजत करूँगा। अमीरा ने दरख्त की तरफ देखा और कहा, ये दरख्त मेरी उम्मीद का निशान है, मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूँगी। फिरोज़ ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें अभी और बहुत कुछ करना है। अगले दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। गांव के पास की नदी नागहा सूख गई थी और गांव वालों के लिए पानी की किल्लत हो गई थी। लोग परेशान थे कि वो क्या करे। अमीरा ने दरख्त के पास जाकर फिरोज़ से मदद मांगी। फिरोज़ ने कहा, अमीरा, ये भी शैतान की चाल है, इसने नदी पर जादू कर दिया है ताकि गांव वाले तुम पर शक करें। अमीरा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? फिरोज़ ने कहा, तुम्हें अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तुम जादुई पत्थर के साथ नदी के पास जाओ और अपने दिल की रोशनी से नदी को आज़ाद करो। अमीरा ने वैसा ही किया। वो नदी के पास गई और जादुई पत्थर को पानी में डाल दिया।
इसने आंखें बंद करके दुआ की, ए रोशनी, इस तारीकी को दूर करो। पत्थर से एक नीली रोशनी निकली जो पूरे नदी में फैल गई। अचानक नदी में पानी बहना शुरू हो गया। गांव वाले हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने अमीरा की तरफ देखा और इसे एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया। एक बूढ़े आदमी ने अमीरा से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास ये ताकत कहाँ से आई? अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये ताकत मेरे दिल की सदाकत से आई है। मेरा ईमान है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर गालिब आती है। गांव वालों ने अमीरा का शुक्रिया अदा किया और इसे अपना मुहाफिज मान लिया। अमीरा ने सोचा कि अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और लोगों की मदद कर सकती है। अगले कुछ दिनों में अमीरा ने गांव के मुख्तलिफ मसाइल हल किए। इसने बीमार लोगों को शिफा दी, खुश्क खेतों में बारिश लाई और तारीकी से लड़ने के लिए लोगों को हिम्मत दी। एक दिन फिरोज ने अमीरा से कहा, अमीरा, तुमने अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये ताकत हमेशा के लिए नहीं है। ये एक अमानत है जिसे तुम्हें बच्चे वाहे को सौंपना होगा। अमीरा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? फिरोज ने बताया, हर ताकत का एक वक्त होता है। तुम्हारी ताकत का वक्त खत्म होने वाला है। तुम्हें अपनी ताकत को आगे मुंतकिल करना होगा ताकि रोशनी की शमा हमेशा जलती रहे। अमीरा को समझ में आया कि इसे अपनी ताकत किसी और को देनी होगी। इसने पूछा, मैं किसे चुनूं? फिरोज ने कहा, यह तुम्हारा इंतखाब है। तुम्हें ऐसे शख्स को चुनना होगा जिसका दिल साफ हो और जो लोगों की खिदमत के लिए तैयार हो। अमीरा ने सोचा और सोचा। इसके जहन में गांव की एक यतीम लड़की नूर आई जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। नूर एक खूबसूरत दिल की मालिका थी जो कभी किसी से कोई तवक्को नहीं रखती थी। अमीरा ने फिरोज से कहा, मैंने इंतखाब कर लिया है, मैं अपनी ताकत नूर को दूंगी। फिरोज ने मुस्कुरा कर कहा, यह अच्छा इंतखाब है। नूर एक पाक दिल लड़की है, वो इस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करेगी। अमीरा ने नूर को दरख्त के पास बुलाया और इसे सारी कहानी बताई। नूर ने हैरत से अमीरा की तरफ देखा और कहा, अमीरा आपा, अब मुझे ये ताकत क्यों दे रही हैं? अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है नूर। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो और कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। मेरा यकीन है कि तुम इस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करोगी। नूर ने शुक्रगुजारी से अमीरा का हाथ पकड़ा। अमीरा ने जादुई पत्थर को नूर के हाथ में थमा दिया और कहा, इस पत्थर को अपने दिल के करीब रखो, ये तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हें चाहिए। जैसे ही नूर ने पत्थर को अपने दिल के करीब रखा, एक चमकदार रोशनी नूर के जिस्म में समा गई। अमीरा ने महसूस किया कि इसकी ताकत इसे छोड़कर नूर में मुंतकिल हो गई है। फिरोज ने अमीरा से कहा, अमीरा, तुमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। अब तुम एक आम इंसान हो, लेकिन तुम्हारे दिल में जो उम्मीद और सदाकत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानती हूँ फिरोज, मैंने अपनी ताकत खो दी है, लेकिन मैंने अपनी सदाकत नहीं खोई। मैं अब भी लोगों की मदद कर सकती हूँ, बस एक मुख्तलिफ तरीके से। फिरोज ने कहा, यही तो सदाकत का जादू है अमीरा, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत हो या ना हो। अमीरा ने दरख्त की तरफ देखा और कहा, मैं हमेशा इस दरख्त की हिफाजत करूँगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। फिरोज ने मुस्कुरा कर कहा, और ये दरख्त भी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। नूर ने अमीरा से वादा किया कि वो इस ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगी। अमीरा ने इसे गले लगाया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी मुहाफिज बनूंगी। अगले दिन से नूर ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो बीमार लोगों को शिफा देती, लोगों को उम्मीद देती और तारीकी से लड़ती। अमीरा इसे दूर से देखती और मुस्कुराती, क्योंकि इसे मालूम था कि इसने अपनी ताकत सही हाथों में दी है। अमीरा अपनी वालिदा के साथ खुशी से रहने लगी। वो अब भी दरख्त के पास जाती, लेकिन अब वो दुआ मांगने नहीं बल्कि फिरोज से बातें करने जाती। फिरोज अमीरा का अच्छा दोस्त बन गया था और वो इसे दुनिया की मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाता। एक दिन शौकत ने अमीरा से पूछा, अमीरा, तुमने अपनी ताकत क्यों दे दी? तुम तो बहुत बड़ी जादूगरनी बन सकती थी। अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, चचा जान, जादू ताकत में नहीं बल्कि दिल की सदाकत में है। मैंने वो सीख लिया है जो मुझे सीखना था, अब वक्त है कि कोई और ये सीखे। शौकत ने अमीरा की तरफ अदब से देखा। वो अब इसकी हिकमत को समझता था। गाँव में अमीरा की कहानी मशहूर हो गई। लोग इसे सदाकत की शहजादी कहने लगे। अमीरा अपनी सादगी में खुश थी। वो अब गांव के बच्चों को सदाकत, ईमानदारी और हिम्मत के असबाक पढ़ाती। एक दिन जब अमीरा दरख्त के पास बैठी थी, फिरोज ने इससे कहा, अमीरा, तुम्हें एक आखिरी राज बताता हूँ।
अमीरा ने हैरत से पूछा, क्या राज? फीरोज ने कहा, इस दरख्त की जड़ों में एक किताब छपी है जिसमें तमाम जादुई असरार लिखे हैं। ये किताब सिर्फ वही शख्स पढ़ सकता है जिसका दिल पाक हो। मैं सदाकत का जादू जारी। फीरोज ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे निकालो और पढ़ो। ये तुम्हारा हक है अमीरा। अमीरा ने हैरत ज़दा है कर कहा, लेकिन मैंने तो अपनी ताकत नूर को दे दी है, क्या मैं अब भी इस किताब को पढ़ सकती हूँ? फीरोज मुस्कुराया, अमीरा, ताकत के कई रूप होते हैं। तुमने अपनी जादुई ताकत तो दे दी है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जो कभी नहीं जा सकती, तुम्हारे दिल की पाकीज़गी और तुम्हारी सदाकत। अमीरा ने दरख्त की जड़ों की तरफ देखा। फीरोज ने इशारा किया, वहाँ देखो जहाँ दो बड़ी जुड़ें मिलती हैं। अमीरा ने ध्यान से देखा और इसे एक छोटा सा गार नजर आया। इसने अपना हाथ अंदर डाला और एक पुरानी चमड़े की किताब निकाली। किताब पर अजीब नक्श व निगार थे और इस पर किसी कदीम जुबान में कुछ लिखा हुआ था। ये किताब क्या है? अमीरा ने पूछा। फीरोज ने जवाब दिया, ये नूर अल नूरी है, रोशनी की किताब। इसमें वो तमाम राज लिखे हैं जो दुनिया की तारीकी को दूर कर सकते हैं। इस किताब में शैतान को हमेशा के लिए शिकस्त देने का राज भी है। अमीरा ने किताब को छुआ और महसूस किया कि किताब गर्म हो गई है। इसने किताब को खोला और देखा कि सफ़हात पर लिखे हुरूफ रोशन हो रहे थे, जैसे वो जिंदा हो। मैं इसे कैसे पढ़ सकती हूँ? मुझे तो ये जुबान नहीं आती, अमीरा ने हैरत से कहा। फीरोज ने मुस्करा कर कहा, अपना दिल खोलो अमीरा, किताब खुद तुम्हारे दिल से बात करेगी। अमीरा ने आंखें बंद कीं और अपने दिल को खोला। अचानक इसे महसूस हुआ कि हुरूफ इसके जहन में कहानियाँ बन रहे हैं। किताब इससे बात कर रही थी, न कि अल्फाज में बल्कि तस्वीरों और एहसासात में। अमीरा ने देखा कि किताब में कायनात की तख्लीक की कहानी, रोशनी और तारीकी की लड़ाई की दास्तान और इंसानी दिलों में छपी ताकत के असरार थे। किताब ने इसे बताया कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी रोशनी है जो अगर पूरी तरह से बेदार हो जाए तो तारीकी को मिटा सकती है। किताब में ये भी लिखा था कि जादू असल में सदाकत, मोहब्बत और ईमान का दूसरा नाम है। जादू कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की एक ताकत है जो सिर्फ पाक दिल वालों को नसीब होती है। अमीरा ने किताब से पूछा, मैं दुनिया में मजीद क्या कर सकती हूँ? किताब ने इसे बताया, तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ अमीरा। तुम्हें और लोगों को सिखाना है कि सदाकत का जादू किया है। तुम्हें उनके दिलों में छपी रोशनी को बेदार करना है। अमीरा ने सोचा, मैं कैसे और लोगों को सिखा सकती हूँ जब मेरे पास अब कोई जादुई ताकत नहीं है? किताब ने जवाब दिया, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारी कहानी। तुम्हारी कहानी को सुनाओ, अपने तजुर्बात को बांटो और लोगों को दिखाओ कि सदाकत, मोहब्बत और ईमान के साथ किया कुछ मुमकिन है। अमीरा को समझ में आया कि इसे अपनी कहानी दुनिया के साथ बांटनी है। इसने फीरोज की तरफ देखा और कहा, मैं समझ गई हूँ। मैं अपनी कहानी लोगों को सुनाऊंगी ताकि वो भी अपने अंदर की रोशनी को पहचान सके। फीरोज ने मुस्करा कर कहा, तुम समझदार हो अमीरा। यही तो असल में सदाकत का जादू है, दूसरों को अपनी रोशनी दिखाना ताकि वो भी अपनी रोशनी को पहचान सके। अमीरा ने किताब को एहतराम से बंद किया और इसे वापस दरख्त की जड़ों में रख दिया। वो जानती थी कि किताब वहीं महफूज रहेगी जब तक कि कोई और पाक दिल वाला इसे ढूंढे। अगले दिन से अमीरा ने गांव में एक नया काम शुरू किया। वो शाम के वक्त बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें अपनी कहानी सुनाती, शैतान से मुकाबले की कहानी, दरख्त की ताकत की कहानी और सदाकत के जादू की कहानी। बच्चे इसकी कहानियों से बहुत मुतासिर होते और इससे सवाल पूछते। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, अमीरा आपा, क्या मेरे पास भी कोई जादुई ताकत है? अमीरा ने प्यार से इसका सर सहलाया और कहा, हाय बेटी, तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हारे दिल की ताकत। अगर तुम हमेशा सच बोलो, दूसरों की मदद करो और अपने दिल में मोहब्बत रखो तो तुम किसी भी मुश्किल को हल कर सकती हो। एक बूढ़े आदमी ने अमीरा से पूछा, अमीरा बेटी, क्या मैं भी अपने अंदर की रोशनी को जगा सकता हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, उम्र का कोई ताल्लुक नहीं चाचा जान, रोशनी तो आपके अंदर हमेशा से है, आपको बस इसे पहचानना है। कभी किसी की मदद करे, किसी को मुस्कुराहट दे, या किसी की परेशानी दूर करे, आप देखेंगे कि आपके अंदर की रोशनी जगमगा उठेगी। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई तब्दीली आने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करते, अपने झगड़ों को भूल कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और अपने दिलों में छपी रोशनी को पहचानने लगे। नूर भी अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करती। वो और अमीरा एक टीम की तरह काम करती थीं। अमीरा लोगों को सिखाती कि उनके
उनके अंदर की रोशनी को कैसे जगाना है और नूर अपनी जादुई ताकत से लोगों की मदद करती। एक दिन जब अमीरा दरख्त के पास बैठी थी, फिरोज ने इससे कहा, अमीरा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में रोशनी फैल गई है। अमीरा ने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा अकेले का काम नहीं है फिरोज, हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। फिरोज ने कहा, यही तो असल में सदाकत का जादू है। एक शख्स रोशनी जलाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। दूर कहीं तारीकी के गार में शैतान कमजोर पलता जा रहा था। हर जगह फैलती रोशनी इसकी ताकत को कम कर रही थी। वो जानता था कि जब तक लोगों के दिलों में सदाकत, मोहब्बत और ईमान है, तब तक इसकी तारीकी उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अमीरा अपनी वालिदा के साथ खुशी से रहने लगी। शौकत भी एक अच्छा इंसान बन गया था और वो अमीरा और इसकी वालिदा का ख्याल रखता था। सालों बाद जब अमीरा बड़ी हो गई और इसके अपने बच्चे थे, वो उन्हें भी दरख्त के पास ले जाती और उन्हें सदाकत का जादू सिखाती। वो उन्हें बताती कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उनके अपने दिलों में है, और अगर वो अपने दिलों को पाक रखें तो वो कोई भी मोजिज़ा कर सकते हैं। और जादुई दरख्त, वो आज भी इसी जगह खड़ा है, हर इस शख्स की हिफाजत करता है जिसके दिल में सदाकत का जादू है। और अगर आप कभी इस दरख्त के पास जाएं और आपका दिल पाक हो, तो शायद फिरोज अब से भी मिले और आपको भी नूर अल नूरी, रोशनी की किताब दिखाए। ये है सदाकत का जादू, एक ऐसा जादू जो हर इंसान के अंदर है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है।